स्वागत है आपका CS विद पाइथन हिंदी में मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम इसका पहला अध्याय कर रहे हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम आपको परिचित कराते हैं पाइथन से, और उसके बाद एक वेबसाइट पे जाएंगे जहां आप उसके एग्जाम्पल्स में या उदाहरणों में आप उसका स्क्रिप्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन के द्वारा भी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो ना आप लैपटॉप ना आपको कंप्यूटर की ज़रूरत होगी अभी। आप सीधा उसकी प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं और स्क्रिप्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि पाइथन कैसे करते हैं। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। तो इस चैप्टर के शुरुआत में पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग क्या है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके आसपास इतनी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है, और आप को हर तरफ, या तो फ़ोन में या आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी शॉप में भी हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। स्कैनर्स यूज़ होते हैं, बायोमेट्रिक्स यूज़ होता है, इन सब में प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि एक इनपुट ली जाती है, या तो फॉर्म के द्वारा, या आप ने कभी ईमेल लिखा हो, या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहां आपकी स्कैन हो रही होती है। तो इन सब जगह से इनपुट लेते हैं, और इन इनपुट जो भी तरीके के इनपुट हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे कोई आप साउंड रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सब इनपुट है। और बेसिकली ये सब तरह की इनपुट को प्रोसेस किया जाता है और फिर इनका आउटपुट दिखता है। अब अगर आपने कुछ टाइप किया है और उसको प्रिंट करते हैं तो वो आउटपुट है। अगर आपने व्हाट्सएप पे अपना कीबोर्ड से मैसेज टाइप किया है, तो जिसको वो जाके रिसीव होता है वो उसको खोल के देखता है, तो वो आउटपुट है। या फिर अगर आपने ऑनलाइन कोई फॉर्म भरा है, तो वो फॉर्म का आपको मैसेज आता है कि हाँ, आपने फॉर्म भर दिया है, ये आपका फॉर्म का नंबर है, ये आपका रिसीट है। तो ये सब आउटपुट हैं। सो इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस हो रहा होता है, वो बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हैंडल करती है इनपुट और आउटपुट। और फिर अगर चाहें तो इन सब चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, चाहे आप उसको हार्ड ड्राइव में स्टोर करें, चाहे आपके फ़ोन की मेमोरी में स्टोर करें, या आप एक पेन ड्राइव में स्टोर करें, या आप इसको क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हैं आजकल, गूगल ड्राइव वगैरह पे। तो ये सब आजकल की अलग-अलग मीडियम्स हैं। सो इन सब में प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। इसलिए प्रोग्रामिंग सीखना बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी हो जाएगा आगे के कुछ दशकों में। तो 1990 में गाइड ऑफ 1990 के आसपास गाइडो फॉन रूसम के द्वारा विकसित की गई पाइथन एक अच्छी और सरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसके बहुत फायदे हैं। एक तो ये फ्री या ओपन सोर्स है, निःशुल्क है। तो अगर आप इस वेबसाइट www.python.org पे जाते हैं, या कोई और ऑप्शन चाहें तो ये anaconda.com/डाउनलोड पे भी जा सकते हैं। तो इन दोनों वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम बाद में वो भी देखेंगे कि कैसे डाउनलोड होते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, तो कोई भी इनको डाउनलोड कर सकता है। ये एक उच्च स्तरीय सरल भाषा है। उच्च स्तरीय का मतलब ये है कि देखने में इतनी मुश्किल नहीं लगती है कि आप उसको पढ़ के समझ ही ना पाएँ। और अगर आपकी कोड में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको ठीक भी ना कर पाएँ। इसलिए ये काफ़ी रीडेबल है, और इसका जो इंटरप्रेटर है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, वो इसको और भी आसान कर देता है, क्योंकि वो आपको बता देता है एग्जैक्टली कि आपने क्या गलत किया है। और इसका सिंटैक्स बहुत सरल है।
तो किसी भी भाषा को सीखना हो, चाहे वो हिंदी भाषा है, अंग्रेजी है, कोई भी भाषा है, सबसे पहले हम सीखते हैं अल्फाबेट्स और उसके बाद हम सीखते हैं सिंटेक्स या ग्रामर। तो कंप्यूटर भाषा में भी आपको पहले सीखना है कि क्या-क्या आप कैरेक्टर सेट यूज़ कर सकते हो और सेकेंडली आप उसका ग्रामर कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने इसका सिंटेक्स सीख लिया, तो आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको पता होगा कि इसको लिखने का सही तरीका क्या है। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है सिमेंटिक्स। तो सिंटेक्स और सिमेंटिक्स का अंतर ये है कि सिंटेक्स तो एक ग्रामर की तरह है, व्याकरण की तरह है। तो अगर आपने व्याकरण ठीक यूज़ किया है और आपको शब्दकोश भी ठीक से पता है, तो फिर आपका आपकी भाषा ठीक है। पर अगर आपकी भाषा भी ठीक है और आपकी ग्रामर भी ठीक है, पर उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, तो उसके सिमेंटिक्स गलत हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि वो केले ने तो सेब खा लिया, तो कहने में, भाषा में वो ठीक है, पर उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसका सिमेंटिक्स ठीक नहीं है। सो लॉजिकली वो ठीक नहीं है। तो ये 2 चीज़ें क्योंकि एक सरल भाषा होने के कारण ये दोनों चीज़ें आसान हैं सीखनी, तो इसलिए पाइथन अ, सीखना अच्छा है, फ़ायदेमंद है। पठनीय है, इसको पढ़ना बड़ा आसान है, भाषा जैसा ही है और जावा और सी प्लस प्लस से बहुत आसान है, वो भाषाएँ थोड़ी मुश्किल होती हैं पहले बार प्रोग्रामिंग सीखने वाले के लिए। इंटरप्रेटेड है, क्योंकि जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो इसके साथ ही एक सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसको इंटरप्रेटर कहते हैं। तो जब भी कोई भाषा को आप लिखते हैं, तो उसको उसकी व्याख्या करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अ, कई भाषाएँ हैं जैसे सी और जावा जिनमें इंटरप्रेटर नहीं होता, कंपाइलर होता है। इसमें इंटरप्रेटर है जो कि एक-एक लाइन को पढ़ता है और उसको साथ के साथ बता देता है कि इसमें त्रुटि है कि नहीं है। तो इससे आसान ये काम हो जाता है कि आपको पता लग जाता है कि एग्ज़ैक्टली कहाँ पे आपने गलती की है, तो उसको आप ठीक करके बाकी का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो अगर आपने कभी पहले प्रोग्रामिंग नहीं की तो ऑब्जेक्ट इज़ थोड़ा-सा एक थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। तो आसान तरीके में बताना हो तो ये कहेंगे कि एक कोड जो है उसका एक नाम दिया जाता है तो उसको ऑब्जेक्ट कह के फिर उसको आप बहुत बार प्रयोग कर सकते हैं और कई वर्जन्स में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप उसको प्रयोग करते हैं तो आप उसके साथ कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो, इस पे निर्भर करेगा कि वो लिखा कैसे गया है और उसमें कितना आपको अलाउड है और आप कितना उसको उपयोग करते समय बदल सकते हैं। अगली चीज़ है लाइब्रेरी है जो इसमें उपलब्ध है। लाइब्रेरी बेसिकली आती हैं कि कुछ प्रोग्राम्स आपको साथ ही मिलते हैं बने-बनाए, तो आपको सारा प्रोग्राम शुरू से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक लाइब्रेरी का हम यहाँ उदाहरण ले रहे हैं मैथ लाइब्रेरी। तो अगर आपको स्क्वायर रूट, लॉग, साइन, टैन, कॉस कुछ भी यूज़ करना है, तो आप सिर्फ़ एक लाइन शुरू में लिखते हैं इम्पोर्ट मैथ और फिर उसके बाद उसके सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं और ये सब आपका आप उपयोग कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स भी ऐसा ही स्टैटिस्टिक्स भी एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है, तो अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो ये विंडोज़ में भी चलेगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चलेगा, लिनक्स में भी चलेगा और कुछ स्मार्टफ़ोन्स पे भी चल जाते हैं। तो ये प्लेटफ़ॉर्म फ्री, क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म या प्लेटफ़ॉर्म फ्री होता है। डायनामिक रूप से टाइप की गई भाषा है। बेसिकली आपको जहाँ आपका मन करता है कि आपको यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए तो आप वहाँ पे जाके उसको घोषित कर सकते हैं। अब इसके पहले जो भाषाएँ थी सी, सी प्लस प्लस या जावा, उनमें आपको
पहले से ही बताना होता था कि ये हमारा वेरिएबल है, इसमें हमारा नंबर देना है, ये वेरिएबल है, इसमें बड़ा नंबर चाहिए, इसमें डेसिमल वाला नंबर चाहिए, तो वो सब कुछ शुरुआत में घोषित करना होता था। इसमें ऐसा नहीं करना है। ये इसका एक फायदा भी है और कुछ इससे कई बार नुकसान भी हो सकता है, वो हम देख लेंगे बाद में भी। तो पाइथन भाषा के कई तरीकों से इस्तेमाल होता है, जैसे कि वेब प्रोग्रामिंग, आप छोटी-मोटी वेबसाइट, ब्लॉग बना सकते हैं, या आप न्यूमेरिक या वैज्ञानिक कंप्यूटिंग कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक लाइब्रेरी है numpy पैकेज जो मैटप्लॉट लिब से आता है। तो ये बेसिकली आपको अगर ग्राफ बनाने हैं, आपने लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब ग्राफ्स जो आपके बार चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट, इन सब के यूज में आ जाता है। आप गेम भी बना सकते हैं, जैसे कि ये 2 गेम्स पाइथन में लिखी गई है, बैटलफील्ड 2 फ्रेट्स ऑन फायर। तो अगर आपको शौक है वीडियो गेम्स का, तो ये एक अच्छी भाषा, ऑब्वियसली इसमें 10,000 से के आसपास आपको कोडिंग लाइंस लिखनी पड़ेंगी, आगे जाकर आप कर सकते हैं। और टीम वर्क में भी होता है, ये बहुत सारी टीम इकट्ठी करती है, तो आप मिल के भी ये बना सकते हैं। इसमें GUI प्रोग्रामिंग हो सकती है TK इंटर GUI प्रोग्रामिंग टूल किट के साथ। देन आप इसको डेटाबेसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माई सीक्वल भी फ्री है, तो अगर आप इसको इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि अगर मतलब आपके जॉब्स के लिए एडवांटेज रहेगा कि आपको डेटाबेस भी आता है, आपको प्रोग्रामिंग पाइथन में आती है और इनका कॉम्बिनेशन भी आता है, क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ दशकों में डेटाबेसेस का बहुत बहुत बड़ा योगदान है टेक्नोलॉजी में। IRP ई कॉमर्स सिस्टम्स भी डेवलप हुए हैं, जैसे कि ओडू, जो कि पाइथन में ही डेवलप हुआ है। ब्लेंडर, सिनेमा 4D सॉफ्टवेयर उत्पादों की भाषा जो थी वो पाइथन थी। तो अब हम देखते हैं कि इनमें पाइथन में कुछ कमियां हैं। एक तो इसका धीमा निष्पादन है, लिखने में इतनी आसान है और सरल है, पर अगर आप इसकी तुलना अन्य उच्च स्तरीय भाषाओं में करेंगे, तो जब बड़े हो जाते हैं, जैसे 10,000 कोडिंग लाइंस हैं, तो इसका थोड़ा गति धीमी हो जाती है। बट आपको अभी तक शुरू में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली है, तो वो है। और क्योंकि ये एक सरल सिंटेक्स है, तो ये अन्य भाषा में बदलना की कोशिश अगर आप करें तो उससे नुकसान हो सकता है। इसको बदलना मुश्किल हो जाएगा, ट्रांसलेट करना इनटू अनदर लैंग्वेज। कम पैकेज और मॉड्यूल्स लाइब्रेरी समर्थन है इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी बाद में आई है भाषा सी और जावा के मुकाबले, तो उनमें काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं और आप उन लाइब्रेरीज का भी कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसमें डायनामिक टाइपिंग में त्रुटियां आ सकती हैं, तो जो आपको पहले बताया गया था कि कहीं पे भी आप जाके इसको वेरिएबल दे सकते हैं, नाम कोई, और उसमें कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो कभी कभी जब आप उसको बदल देते हैं, बाद में भी बदल सकते हैं वेरिएबल को, तो उसके कारण कोई त्रुटि आ जाती है, तो उसको खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आप थोड़ा सा बाद में दूसरे चैप्टर में आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि तब हम वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे। और अब हम चलते हैं IDE, जो कि इसका एक एडिटर है। तो जब आप डाउनलोड करते हैं, लेट अस सी, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम www.python.org पे जाके इसको हमने डाउनलोड किया है। और जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास 3-4 फाइल्स आ जाती हैं, और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आप इसको एक्चुअली टास्क बार पे भी पिन कर सकते हैं यहाँ पे।
और ये एक शेल मोड में खुल जाएगा। तो शेल मोड जो है वो एक इंटरैक्टिव मोड है या शेल मोड जो जिसका नाम है। तो ये बेसिकली आप जो भी लिखेंगे एक लाइन में लिखेंगे, दूसरे में इसका आउटपुट आ जाएगा। पर ये बेसिकली बहुत सारी फाइल्स को सेव कर, बड़ी से कोडिंग के साथ फाइल को सेव करने में ये काम में नहीं आएगा। आपको एडिटर मोड पे जाना पड़ेगा। तो एडिटर मोड पे या स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए आपको यहाँ पे ही शेल मोड में फाइल और न्यू फाइल पे क्लिक करना है और स्क्रिप्ट या एडिटर विंडो खुल जाएगी, उसमें आप प्रोग्राम लिखेंगे। सो ये दोनों विंडोज इकट्ठी खुलनी चाहिए, एक शेल विंडो और एक आपकी एडिटर या स्क्रिप्ट विंडो। सो इस विंडो में आप जो भी लिखेंगे उसको आप सेव कर सकते हैं फाइल सेव पे जाके, और यहाँ पे आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, intro.py। तो आपने नाम दे दिया और सेव कर लिया। फिर जब ये सेव हो जाती है तो आप इसको रन पे क्लिक करेंगे। तो जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट है जो वो शेल विंडो में आएगा। ऐसे ही अगर आप anaconda.com पे /डाउनलोड पे जाते हैं तो आप यहाँ से एनाकोंडा की वर्जन जो भी आपको चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द विंडोज यू हैव। एंड ये एक एनाकोंडा नेविगेटर करके सॉफ्टवेयर आ जाएगा जिसमें ये दो ये दो एडिटर्स मिलेंगे आपको, जुपिटर नोटबुक एंड स्पाइडर। और क्लिक ऑन लॉन्च पे क्लिक करने से आप खोल सकते हैं, ब्राउज़र में खुल जाएगी आपकी ये विंडो। और आप इसमें जाके आप पाइथन 3 न्यू पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी, उसका नाम अनटाइटल्ड होगा। तो जब आप इसको जो भी आप यहाँ पे लिखें उसको रन करेंगे तो वो इमीडिएटली आउटपुट दे देगा। तो ये इंटरैक्टिव विंडो भी बन सकती है। पर अगर आप इसको ज़्यादा लंबी सारी कोड भी लिख के और इसको रीनेम करेंगे, फाइल रीनेम, तो इसको आप सेव भी कर सकते हैं। ऐसे ही स्पाइडर में भी आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, ये रन करेंगे तो आउटपुट यहाँ दिखेगा। और ये रन बटन है यहाँ पे, और रन यहाँ पे मेन्यू में भी है रन, एंड आउटपुट यहाँ देख सकते हैं। आउटपुट आप यहाँ कुछ लिखें और यहीं पे भी आउटपुट आपका आ सकता है। कंसोल जो है IPython कंसोल पे भी आप इसको, बेसिकली ये इंटरैक्टिव मोड भी है। तो अगर आप इसको सेव करना चाहें तो आप सेव फाइल सेव एज पे जाके इसका नाम बदल के जो भी आपने length.py दे दिया है तो इसको सेव कर सकते हैं। सो ये है। अगर हम अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाहो तो आप W3 वेबसाइट पे जाके, लेट अस ओपन दैट वेबसाइट। सो आपने W3 वेबसाइट ओपन करना है। सो ये है आपका वेबसाइट। अगर आप इस पे जाएंगे तो बेसिकली ये आपके फ़ोन पे एक्चुअली ये ऐसा दिखेगा, तो मैंने इसको इसी साइज़ का रखा है। वैसे लैपटॉप पे तो ये बड़ा भी हो सकता है। तो इसका नाम है w3schools.com। एंड अगर आप नीचे जाते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑनलाइन ट्यूटोरियल है। सारी लैंग्वेजेस और कई सारे पैकेजेस इसमें आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पाइथन आता है तो क्लिक लर्न पाइथन। जब आप लर्न पाइथन क्लिक करेंगे तो आपका ये पाइथन ट्यूटोरियल खुल जाएगा। अगर आप नीचे जाएंगे तो पाइथन एग्जाम्पल्स आएगा। पाइथन एग्जाम्पल्स पे जाइए और सी ऑल पाइथन एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे दिया है सबसे पहले आपको एग्जाम्पल पाइथन सिंटेक्स का है, और मैंने आपको बताया था सिंटेक्स इज जस्ट another word for the grammar of basically any programming language। तो यहाँ पे आपको ये आप अपने फ़ोन पे भी ट्राई कर सकते हैं। फ़ोन पे ये ऊपर वाइट आएगा और नीचे ब्लैक आएगा। तो एज सच सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे भी सबसे पहले हेलो वर्ल्ड है। तो अगर हम देखें
इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं रन करने से ये आउटपुट क्या देता है। तो ये ऑनलाइन एक तरह का स्क्रिप्ट एडिटर है। तो ये देखो, हेलो स्टूडेंट। अगर मैं इसको लिखती हूँ प्रिंट 2 + 3, तो इसको रन करने से ये आउटपुट देगा हमें hello student and then 5. 2 + 3 is 5, and if I put the 2 + 3 in quotes, तो आप देखेंगे कि वो उसको 2 + 3 ही रहने देगा, क्योंकि अब उसको वो कोट्स के अंदर दिखा तो उसने उसको प्लस साइन नहीं लगाया। सो कोट्स के अंदर जब आप कुछ भी लिखते हैं तो वो वैसे का वैसा ही रहता है, चाहे आप कुछ भी डाल सकते हैं उसके अंदर। So let's run. So basically this, okay. Right, let's see. So आपने सारी चीजें यहाँ पे करके देख लेनी है। तो अगर आप वापस एग्जाम्पल्स पे जाएंगे तो you will go back and you will see comments. Let's talk about comments. Comment जो होता है वो सिर्फ एक टिप्पणी होती है। हैशटैग के साथ स्टार्ट होती है, एक लाइन की होती है, और जो हैशटैग के साथ फॉलो करता है वो बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि नेक्स्ट लाइन में हमारे क्या आने वाला है। और अगर वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड है तो वो उसको ऐसे का ऐसा प्रिंट कर देगा, पर आपको वो नहीं दिखेगा, कमेंट नहीं दिखेगा। तो अगर मैं पर जब आप ग्रुप में काम कर रहे हैं या आप खुद के लिए भी कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो आप हैशटैग लगा के वहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तो वो बहुत कम टाइम लगाता है लिखने में और आप समझते हैं क्या कर रहे हैं। जब आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख चुके होते हैं और बाद में आप सोच रहे होते हैं कि ये मैंने किस लिए किया, तो आपको समझ नहीं आएगा। और कई बार आप नहीं देख रहे, कोई और देख रहा है, टीम मेंबर हैं, बहुत सारे लोग खड़े एक ही प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, तो उनको भी समझ आ सकता है कि क्या हो रहा है। और अगर आपने ओपन सोर्स बना दिया तो बहुत सारे लोग आपका प्रोग्राम की कोड देखते हैं, उनको भी समझ आ जाता है। नेक्स्ट है डॉक स्ट्रिंग्स। डॉक स्ट्रिंग भी एक तरीके का कमेंट है और इसमें मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सो बेसिकली एक लाइन में अगर पूरा नहीं आ रहा है, हैशटैग तो एक लाइन का ही कमेंट होता है, तो अगर मल्टीपल लाइंस में जाना है तो बहुत थोड़ी सी अच्छी सी डिस्क्रिप्शन करनी है आपने, तो मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग आपको काम आ सकता है। सपोज आपने शुरू में बताना है कि कौन सा वेरिएबल हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, सो दैट बाद में कोई देख रहा है तो उनको भी पता लगे। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको कितनी भी लाइंस में डाल सकते हैं तो वो आउटपुट में नज़र नहीं आती है। तो लेट अस जस्ट ऐड सम मोर आउटपुट स्टेटमेंट, एक और प्रिंट स्टेटमेंट ऐड करते हैं। ओके, वेलकम। एंड एक मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर रही हूँ विद जस्ट ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स। तो आउटपुट में आपके पास सिर्फ ये वेलकम, एक खाली लाइन, ब्लैंक लाइन, बिकॉज दिस विल गिव यू, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है इसलिए ये ब्लैंक लाइन लिखा है, और हेलो वर्ल्ड। So this is how it works. So I hope you've understood, and this is just the beginning. We will go ahead and do a lot of exercises, a lot of practical stuff, and आप अपने phone पे ही इसको practice कर सकते हैं मेरे साथ साथ। तो अगला चैप्टर होगा, अगला अध्याय होगा वेरिएबल्स के बारे में, कैसे हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं और किस तरह की वैल्यूज को हम
स्टोर कर सकते हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स. तो I hope you like this, and you can send me any feedback. Also, you can ask me a question if you have not, आपको समझ नहीं आया कुछ, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं. Thank you so much.